हेलो एवरीवन। पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 मिलियन किलोमीटर दूर से 60 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख किलोमीटर होता है से लेजर लाइट अर्थ पे पहुंचा है। साइकी स्पेसक्राफ्ट से लेजर लाइट कहाँ अर्थ पे पहुंचा है। साइकी स्पेसक्राफ्ट क्या है या क्यों भेजा गया है या मैंने एक वीडियो बनाया है, एक्चुअली संक्षिप्त में बता देता हूँ। यह अक्टूबर 2023 को भेजा गया, आई थिंक 13 अक्टूबर, और यह अगस्त 2029 को यह मेटल एस्टेरॉयड पे पहुंचेगा। मेटल एस्टेरॉयड लगभग यहाँ से 3.5 बिलियन किलोमीटर अवे है। यह क्यों भेजा जा रहा है? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो साइकी स्पेसक्राफ्ट है यह बहुत निकेल, आयरन, गोल्ड जैसे मेटल से बना है। यानी ऐसा माना जाता है कि इसका जो मूल्य है, इसका जो वर्थ है, यह इंटायर अर्थ के इकोनॉमी से ज़्यादा है। क्लियर? सो इसलिए इसके स्टडी को भेजा गया है और भेजा गया है मिशन। और ये स्टडी करके, बिकॉज एस्टेरॉयड क्या होता है, एज लाइक एस्टेरॉयड एज लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमता है। तो इसके स्टडी को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, अर्थ के बारे में भी जान लेंगे और इंटायर सोलर सिस्टम के बारे में भी जान लेंगे। क्यों? चूंकि इसका जो कोर है कंपेयर टू अर्थ कम गर्म है, कंपेयर टू अर्थ कम गर्म है। क्लियर? सो संक्षिप्त में अबाउट द साइकी स्पेसक्राफ्ट। और साइकी के साथ ऊपर भेजा गया है एक लेजर, एक ट्रांसपॉन्डर भेजा गया जो लेजर लाइट भेजेगा, जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे यह भेजेगा और यहाँ क्यों दिस इज कॉल्ड द ब्रेक थ्रू इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑल थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज जानने का हम प्रयत्न करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं लिंक डाल दूंगा या मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे होगा, एक बार आप देख लीजिएगा क्या मिशन है, क्या प्रोब है, क्यों भेजा गया है। क्लियर? अब चलिए देखते हैं न्यूज। अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इज द नासा साइकी स्पेसक्राफ्ट। साइकी नेम ऑफ द एस्टेरॉयड है, यह एस्टेरॉयड का नेम है और इसको स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए इसका भी नाम साइकी स्पेसक्राफ्ट है। क्लियर? तो साइकी स्पेसक्राफ्ट जो या अगस्त 2029 को पहुंचेगा साइकी पे। अभी वह रास्ते में है, लगभग 16 मिलियन किलोमीटर से ज़्यादा ओवर। तो वहां से एक लेजर सिग्नल फायर किया है। क्लियर? लेजर सिग्नल फायर किया है और यह एस्टेरॉयड क्या है, यूनिक है, चूंकि मेटल रिच एस्टेरॉयड है और मार्स और जुपिटर के बीच में यह घूम रहा है। क्लियर? या घूम रहा। तो अब हम देखते हैं एक्चुअली यह जो बोला जाता है कि क्यों यह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंट, चूंकि इससे हम कम्युनिकेट करते हैं लेजर से। कैसे? देखिए, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ मैं देता हूँ। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो अभी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं, वह 2 मीडियम से डेटा होता है। डेटा मतलब होता है ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, सभी को डेटा ही बोलते हैं। क्लियर? तो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो वायर्ड मीडिया होती है जो कम्युनिकेशन वायर से करते हैं, एक वायरलेस होता है, जैसे मोबाइल से वायरलेस होता है। वायर में आप जानते हैं केबल होता है, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल, अब क्या चल रहा, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें क्या करते हैं, लाइट से डेटा को ट्रेवल कराते हैं, लाइट बीम से। क्लियर? इसमें मेनली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और इसमें 3 वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। मोस्टली जो स्पेस से हम कम्युनिकेशन करते हैं वह रेडियो वेव से करते हैं। क्यों? चूंकि रेडियो वेव ओमनीप्रेजेंट होता है, मीन्स यह किसी भी मीडियम में जा सकता है, इसके बैरियर इसको रोक नहीं सकते हैं। क्लियर? या किसी भी मीडियम में जा सकता है, वैक्यूम में भी यह प्रोपगेट कर सकता है। जबकि माइक्रोवेव और इंफ्रारेड या ओमनी प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि यह वाल रेडियो वेव रोक देता है, माइक्रोवेव को भी कई बार रोक देते हैं, है ना। तो यह यूनी डायरेक्शनल होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल ये होते हैं या यूनी डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए रेडियो टीवी का इंफ्रारेड यूज करते हैं, रिमोट, माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। तो ये घरेलू काम में नॉर्मली यूज होते हैं। रेडियो वेव हम कम्युनिकेशन में मोस्टली यूज करते हैं, जैसे 5G में इनका तरह तरह का फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें हम यूज करते हैं।
अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चूंकि लॉन्ग रेडियो वेव है, लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव। अब इसमें क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है बहुत लो होता है और इसका जो वेवलेंथ है बहुत हाई होता है। देख रहे हैं वेवलेंथ हाई है, फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, एनर्जी मीन्स क्या होता है, बैंडविड्थ। मीन्स रेडियो वेव तो प्रोपगेट करता है स्पेस से, बट इसके पास उतना कैपेसिटी नहीं होती है कि यह ज़्यादा डाटा लेके पर सेकेंड कैरी कर सके। देखिए यही एक इसका लैकुना बोल सकते हैं, इसकी लिमिटेशन बोल सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे देखिए इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि स्पेस का प्रॉब्लम ऑफ डेटा रेट। तो इस डेटा रेट को यह हायर बैंडविड्थ जो लेजर लाइट है यह मोर डेटा पर सेकेंड कैरी करेगा। तो अभी हर चीज जो अर्थ सैटेलाइट से ही डिपेंड करता है, स्पेस से ही डिपेंड करता है। स्पेस को हम लोग फोर्थ फ्रंटियर भी मानते हैं अभी, है ना। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग आराम से बहुत सारे डेटा यूज करेंगे, मीन्स बहुत सारे कम्युनिकेशन यूज करेंगे, फास्ट कम्युनिकेशन होगा थ्रू स्पेस। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लोग मार्स और मून पे जा रहे हैं घर बनाने, तो वहां से बातचीत तो अर्थ पे करेंगे ना, फोटो भेजेंगे, है ना, ऑडियो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे। दैट्स प्ले अ वेरी significant role in this type of the communication, future communication on the Mars, on the Moon. क्लियर। सो ये सारी चीजें यहाँ जो समझाया हूँ लिखा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, मोस्टली रेडियो वेव यूज करते हैं, हायर वेव लेंथ होता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो स्पेक्ट्रम में, है ना। अब देखिए यही है, अब यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट है अभी हम रेडियो वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं तो या तो बात तो कर लेते हैं, हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन डेटा पर सेकेंड या बहुत कम करता, डेटा लॉस हो जाते हैं इसमें, है ना। तो अगर हम लेजर लाइट से करेंगे तो ज़्यादा होगा। जिस तरह हम ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक लाइट है, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, कम्युनिकेशन इसमें लूज कम्युनिकेशन नहीं होता, है ना। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखते हैं, चूंकि रेडियो वेव मोस्टली यूज फॉर द कम्युनिकेशन, यही बात लिखा हुआ है ना। डिजायरेबल प्रोपगेशन होता है, लार्ज वेवलेंथ होता है। क्लियर। मींस क्या होता है, या रिगार्डलेस वेदर कहीं भी प्रोपगेट कर सकता है। क्लियर। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ क्या होते हैं, स्कैटर कर जाते हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गया, आपका इंफ्रारेड वेव हो गया। क्लियर। अब ये जो नासा का है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट, इससे किया गया है साइकी स्पेसक्राफ्ट से। दो चीज साइकी से, एक तो साइकी से हम चेक करेंगे कि एक्चुअली एस्ट्रॉयड के बारे में जानेंगे, उसमें जो मेटल है उसके बारे में जान रहे हैं, उसके कोर के बारे में जानेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे सोलर सिस्टम पे। और दूसरा हम यहाँ पे एक चेक किए हैं कि यह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन उतना दूर से होता है कि नहीं। एक्चुअली इससे पहले हम चंद्रमा से चेक कर चुके हैं 2013 में, लेकिन यह पहली बार 16 मिलियन किलोमीटर से हम नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल से कम्युनिकेट किए हैं स्पेसक्राफ्ट से। क्लियर। जैसे जो अभी ऑप्टिक्स जो है रिप्लेसिंग कर दिया ओल्ड टेलीफोन को, उसी तरह यह जो लेजर सिग्नल है 10 टाइम हायर फास्टर हो जाएगा, 10 टाइम फास्टर हो जाएगा। तो इसमें ट्रांसीवर था जो इन्होंने ट्रांसमिट किया है, पहली बार अपलिंक डाउनलिंक दोनों काम हो चुका है 14 नवंबर को। क्लियर। यहाँ पे नासा टेबल माउंटेन फैसिलिटी पे सिग्नल प्राप्त कर लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट का, दैट इज द साइकी। इसी तरह लेजर लेट यहाँ पे अर्थ पे यहाँ पे प्राप्त कर चुका गया है, मीन्स मिल चुका है। इससे पहले 2013 में अर्लियर आई टोल्ड यू, नासा का लूनर लेजर कम्युनिकेशन डिमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली टेस्टेड हो चुका है। वो अपलिंक भी डेटा हो चुका है, डाउनलिंक अपलिंक मीन्स डाटा ऊपर जाना, डाउनलिंक मीन्स डाटा नीचे आना। क्लियर। तो पहली बार यह क्या हुआ है, हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर डीप स्पेस में यह किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब यह मैटर क्यों करता है, अर्लियर आई टोल्ड यू, चूंकि हम मून पे मार्स पे क्या कॉलोनी बनाने या आदमी रहने, तो यहां से कम्युनिकेशन जो लेजर लाइट से करेंगे अर्थ पे, तो ये डाटा ट्रांसफर हाई होगा, हायर डाटा रेट कम्युनिकेशन होगा, जो कि सेंडिंग बाय द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, हाई डिफिनीशन इमेजरी भेजेगा, स्ट्रीमिंग वीडियो करेगा, हाई डिफिनीशन आपका पिक्चर वहाँ से भेजेगा, वहाँ घर बनाएंगे तो यहाँ अर्थ पे लोग देखेंगे कि इस तरह का घर है वहाँ से। सो दैट्स वाई दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमनिटी नेक्स्ट जियांट लीप दैट सेंडिंग ह्यूमन टू मार्स एंड कम्युनिकेट थ्रू दिस लेजर, So that's why it is important
for your examination as far as concerned with the technology, information and communication technology. Clear? So that is all about the news. इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं. Clear? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.